वह परीक्षा के दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पेपर मैथ का है और हर कोई साल भर मैथ पढ़ता है। फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मैथ में ही बच्चे को बहुत ज़्यादा डर होता है और अधिक से अधिक बच्चा अगर फेल करता है तो वह विषय क्या है, मैथ का। मैथ के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बच्चा को झेलना पड़ता है। अतः देखते हैं कि यह आपका सवाल जो है इतना में कम से कम 3 सवाल आपको मैट्रिक में देखने को मिलेगा और 3 दूना 6 नंबर कम से कम ये आपको मैट्रिक में कर देगा। और ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बहुत आवश्यक है इतना के लिए। और जानिए कि यह परीक्षा की दृष्टि से सबसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब आ जाते हैं तो देखते हैं। पहला है यह आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, यानी बीटीसी से। तो देखते हैं उसमें 1.2 का चैप्टर से लिया गया है, जिसमें कहेंगे कि 140 है, 156 है, 38225 है और 505 है, 5005 है। अब कहेंगे दूसरा में आता है 2691 है, 51052 है और 336 और 54 है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल है 140 का। तो हमको करना क्या है, इसका 100 फैक्टर करना है। 2 से काट देंगे तो क्या 70 बचेगा और 2 से काटेंगे तो 35 और 5 से काट देंगे तो 7। ये हो गया है गुणनखंड इसका कर लिए। अब इसको 140 इक्वल टू दे करके लिख देंगे 2 गुना 2 और गुना हो जाएगा 5 गुना 7, यानी 2 का स्क्वायर गुना 5 और गुना 7। आपका सवाल इजली बन गया है। बस इतना ही करना है और बच्चा इतना करने में बहुत ही डरते हैं। ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया है। अगला सवाल की तरफ चलेंगे, पुनः वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यह है 156। अब इसको लेंगे 2 से काटेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 7 और ये 8। फिर 2 से काटेंगे तो 39 और फिर काटेंगे तो 13 और इस तरह से इसका गुणनखंड अब लेंगे तो 156 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 का स्क्वायर गुना 3 और गुना हो जाएगा 13। ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया। देखिए कितना इजी वे में हो रहा है, बहुत जल्दी कर देंगे हम। और इसके बाद अब क्या कहते हैं, इसे बताएंगे 38 और 25 है, 38 25 है। हमें एक और तरीका है, देखिए ये तो 2 से नहीं काटेंगे तो इसको काटने के लिए क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को कुल संख्या को जोड़ेंगे और अगर यह 3 के टेबल में आता है तो 3 से कटेगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा तो 3 से नहीं कटेगा। जोड़ लेते हैं 5 2 7 और 3 10 और 8 18 हो रहा है। तो यह 3 का टेबल में आ गया तो यह 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब 3 से इसे विभाज्य करते हैं तो 3 से होगा 3 और इसके बाद 3 एकम 3, 3 दूना 6 बच गया 2, तो 7 या 21 और 5 या 15 कट गया। फिर देखेंगे वही प्रक्रिया को अपनाएंगे, फिर कट रहा है 3 से, फिर से काटेंगे, 3 से काटेंगे 4 और ये हो जाएंगे 25। फिर काट देंगे तो अब कटेंगे नहीं, 3 से अब नहीं कटेगा। अब कटेगा क्या से, 5 से। तो इसे 5 से काटेंगे तो ये हो जाएंगे 8 और 5 और अब काटेंगे फिर 5 से तो ये हो जाएंगे 1 और 7। ये खत्म हो चुके। अब इसका फैक्टर में लेंगे तो 38 25 का फैक्टर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और कह देंगे 17। यह हो गया आपका मल्टीप्लाई। और इस तीनों को आप करेंगे 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर बराबर ये होता है, गुना में दे देंगे 17। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल की तरफ चलेंगे तो इसे देख लेंगे तो सेम टू सेम है, वही अंक है। आप कहेंगे 5 0 0 5, इसे काटेंगे 5 से 1 डबल 0 और 1 हो जाएंगे। अब काटेंगे 7 से तो ये हो जाएंगे 1 और 3 पर 0 30, 7 चौक 28 और बच गया 2 21, तो 7 या 21। फिर काटेंगे तो 11 से काट देंगे और 13 बार में कट जाएगा। अब इसका लिखेंगे
500 5 इक्वल टू और 5 गुना 7 गुना 11, ये आपका बनकर रेडी हो गया है। अब खत्म हो गया, ये एक खत्म हो गया। अब कहते हैं हम लॉन्ग टाइप, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। तो ये आपका सवाल है 91। अब इसमें देखते हैं, तो ये सवाल आपका भी, इसको अलग वे में गुणनखंड करेंगे। तो ये 26 का खंड करेंगे, 2 से 13 हो गया, और 91 का खंड करेंगे, 2 से 91 का खंड करेंगे, तो ये 7 से करेंगे और 13 बार में फैक्टर हो गया इसका खंड। अब लेंगे 26 इक्वल टू 2 गुना 13 और 91 इक्वल टू, तो 7 गुना कर देंगे 13, ठीक है। अब कहेंगे HCF, हमें ज्ञात आपको करना है HCF। तो HCF बराबर क्या होगा, तो देखेंगे जो दोनों में मिल जाएगा वो क्या है HCF। देखिए ये दोनों में 13 आ रहा है, अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा आपका 13। अब कहेंगे LCM, तो LCM लिखेंगे, तो LCM बराबर होता है, तो जो दोनों में आएगा सो भी या 9 आएगा सो भी गुना ले लेंगे, तो 2 गुना 7 गुना 13, और टोटल को गुना करेंगे तो 13 7 91 दूना 182 हो जाएगा। तो 182 आपका LCM बनकर तैयार हो गया। अगले का सवाल को देखेंगे 510, तो आपका ये सवाल है। अब कहेंगे 510 को करेंगे 2 से फैक्टर, तो 255, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, अब 3 से काट दीजिए, या फिर आप पहले इसे 3 से काट देते हैं, तो 3 से काट दीजिए। तो 3 से काटेंगे तो 3 से हो जाएगा 8 3 24, 1 5 5 15, 5 8 3 24, फिर 5 से काटिए, 5 से काटेगा 17, ये हो गया आपका फैक्टर। इस अंक को लेंगे तो इसको काटेंगे 2 से 46, फिर 2 से काटेंगे 23, अब टोटल को गुना कर देंगे, तो 510 इक्वल टू 2 गुना 3 गुना 5 गुना होता है 17, और ये होता है आपका नीचे वाले ये अंक को लेंगे तब 92 गुना लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 23। अब कहेंगे LCM बराबर, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या होगा, LCM जो जो मिलेगा उसे हम निकालेंगे। तो देखिए 2 मिल गया, 2 मिल गया, पहले हमें HCF ले लेना, HCF। तो देखिए 2 2 मिल गया, तो 2 लीजिए, और कोई डिजिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो HCF हो गया। M बराबर, तो LCM क्या लीजिएगा, तो दोनों का अंक को ले लीजिए, तो दोनों को अंक के लेंगे, तो 2 देखिए पहले 2 का गो है, 2 गो, तो दोनों लेंगे, और इसके बाद अब कहते हैं 2 2 है, इसके बाद कहेंगे 3 है, तो गुना लीजिएगा 3, और इसके बाद क्या है 5 है, तो गुना 5, गुना कर देंगे 17, गुना है 23, गुना 23 है। अब सारे डिजिट को गुना करेंगे तो 23,460 होता है। सारे डिजिट को गुना करने पर 23,460 प्राप्त होता है। ये आपका LCM हो गया। LCM इतना आता है और HCF आपका इतना होता है। एक और डिजिट है और लास्ट है, इसे देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 336। 336 2 से काटेंगे, अब 2 से इसे काटेंगे, तो देखिए बहुत इजी वे में आसानी से कट जाएगा। अब कहेंगे 2 से कटेगा, तो ये 336 का डिजिट 1 हो जाएंगे, और 6 हो जाएंगे, और 1 तो ये 8 हो जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे 8 और 4, फिर काटेंगे 2 से, तो इसे काटेंगे तो ये 4 होगा और 2 होगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 और 1 होगा, और फिर 3 से काट देंगे तो 7 हो जाएगा। अब 54 को ले लेंगे फैक्टर में, तो 2 से काटेंगे 27, 3 से 9 और 3 से 3, यह फैक्टर हो गया। अब कहेंगे 336 बराबर, तो ये आता है 336 आपका। 336 का फैक्टर करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, कितने 2 है, 1 2 3 4, तो गुना कर देता हूँ 2, और इसके बाद है गुना 3 गुना है 7, ये डिजिट हो गया।
अब अगला डिजिट लेंगे 54 का, 54 का। अब 54 बराबर होगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कहेंगे, यह हो गया। अब लेंगे HCF, HCF का मतलब दोनों अंक में से लेंगे, दोनों में से। देखिए 2 मिल गया और 2 मिल गया तो ले लेंगे 2। अब कहिए 3 मिल गया, 3 मिल गया तो ले लेंगे 3, यानी HCF कितना हो गया, 6 हो गया। अब कहेंगे हमें लेना क्या है, LCM, तो LCM, LCM बराबर, तो ऊपर वाला डिजिट नीचे वाला डिजिट सभी को ले लेंगे, तो लेंगे तो गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो गया, 4 को 2 हो गया। आई के बाद लेंगे 3 ठो 3 है तो कहेंगे 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। इसके बाद होगा गुना 7 हो जाएगा, गुना 7 हो जाएंगे और सारे डिजिट को गुना करेंगे तो 3024 हो गया।